हेलो स्टूडेंट आपका आप सभी का फिर वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेज में। और इस वीडियो में हम एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का नाम है टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 9th में। तो यहाँ हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची क्या होता है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा टेक्सोनॉमिकल ग्रुप को अरेंज किया जाता है एक निश्चित आर्डर में, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी या लोअर टू हायर कैटेगरी। और ये जो क्लासिफिकेशन करने की हायरार्ची है, आर्डर है, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म को हम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज करते हैं। फिर उससे कम मिलते जुलते को जीनस में, इस फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में, तो सबसे ज़्यादा अगर सिमिलर करेक्टर होगा तो एक ही स्पेसीज के बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलर करेक्टर होगा। उसके बाद जीनस में, उसके बाद फैमिली में, उसके बाद आर्डर में, उसके बाद क्लास में, उसके बाद फाइलम में और उसके बाद किंगडम में। तो नंबर ऑफ सिमिलरिटी करेक्टर की अगर हम बात करें तो स्पेसीज में नंबर ऑफ सिमिलरिटी करेक्टर ज़्यादा होंगे और किंगडम में सिमिलरिटी करेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि अगर हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलर करेक्टर क्या होंगे, तो सिमिलर करेक्टर डिक्रीज करेंगे। लेकिन अगर हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ से जाते हैं तो सिमिलर करेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अगर हम ये कहें कि कोई स्पेसीज है जो एक ही कोई दो ऑर्गेनिज्म में ए और बी और दोनों एक ही स्पेसीज से बिलोंग करती हैं, इनके बीच नंबर ऑफ सिमिलरिटी करेक्टर हाईएस्ट होगा। अगर कोई सी मिला और कहें कि जीनस दूसरे स्पेसीज और जीनस से बिलोंग करता है तो इनके बीच सिमिलरिटी करेक्टर कम होगी और इनके बीच उससे भी कम होगी। तो ये सिमिलर करेक्टर स्पेसीज किंगडम से स्पेसीज की तरफ अधिक होती है, जबकि स्पेसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो कम होती है। अब चलिए टेक्सॉन जान लेते हैं, कई बार पूछता है कि टेक्सॉन क्या होता है। तो ये जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो किंगडम हो, चाहे फाइलम हो, चाहे क्लास हो, चाहे आर्डर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे जीनस हो, चाहे स्पेसीज हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाईएस्ट टेक्सॉन कौन है तो किंगडम है और लोएस्ट टेक्सॉन कौन है तो स्पेसीज। कोई भी रैंक हायरार्ची में, कैटेगरी के हायरार्ची या क्लासिफिकेशन हायरार्ची में, टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में कोई भी रैंक, चाहे आर्डर रैंक हो, चाहे फैमिली रैंक हो, कोई भी रैंक, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेसीज। स्पेसीज क्या है, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो हैं। स्पेसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं और उसके साथ ही साथ वह एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन करने के बाद वो ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो उन्हीं की तरह होंगे। ठीक है। जैसे डॉग है तो डॉग का स्प्रिंग डॉग ही होगा, कैट नहीं होगा। इसका मतलब डॉग क्या क्या है, एक स्पेसीज है और कैट एक स्पेसीज है। स्पेसीज एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पेसीज से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है, तो ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो एक
नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल का नेमिंग करते हैं, और ये नेम कुछ रूल, स्टैंडर्ड रूल हैं जो आईसीएन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर को द्वारा दिए जाते हैं। उस रूल के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब इसी में हम एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया था। तो ये एक ऐसा सिस्टम है नेमिंग करने का जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को हम कुछ इस तरह से नेमिंग करते हैं कि उसके नेम के दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस को इंडिकेट करेगा, जबकि जो सेकेंड कंपोनेंट है वो स्पेसिस को इंडिकेट करेगा। जैसे अगर हम ये कहें कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो और सेपियंस है, और साइंटिफिक नेम जो कावा का है वो कॉर्वस स्प्लेंडस है, तो इन दोनों में अगर नेम में देखें साइंटिफिक नेम में तो होमो और कार्वस ये जीनस है, जीनस नेम है, जबकि जो सेपियंस है और स्प्लेंडस है वो स्पेसिफिक नेम है। ये जो नेम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नेम है, इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे, तो कार्ल वाल लिनियस ने। और किस बुक में, तो उनका बुक, जिस बुक में इसने नॉमेनक्लेचर ये दिया था उसका नाम था सिस्टेमा नेचर। ये बहुत ही बार सीपीएमटी वगैरह में भी पूछा है, नीट वगैरह में भी पूछा है, और इसलिए कार्ल वाल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, कन्वेंशन हैं, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे फॉलो करना पड़ता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वो रूल है, जैसे कि हम अगर जीनस का नेम स्टार्ट करते हैं तो उसे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा होमो और सेपियंस लिखा गया था, तो यहाँ देखिए होमो में एच क्या है, कैपिटल है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जीनस को इंडिकेट करता है। जबकि स्पेसीज का नेम जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेपियंस में एस क्या है, स्मॉल है, क्योंकि सेपियंस क्या है, स्पेसीज नेम है। अगर हम साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हैं तो उसे इटैलिक में प्रिंट करेंगे, लेकिन अगर उसे हम हैंड से राइट करते हैं तो जीनस और स्पेसीज लाइन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि ये जीनस और स्पेसीज दोनों को हम ऐसे अंडरलाइन किए, नो, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जीनस को अलग अंडरलाइन और स्पेसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग अंडरलाइन और स्पेसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो ये रहा आज का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्लास। Thank you very much for watching. If you like this video, then press like button, subscribe the channel for getting notification if I am uploading any video on this channel, and share this video in much educational group for the student which want to study biology. Thank you very much for watching.